हिंदुस्तान में राम मंदिर बनने के बाद यूएई में भी अब हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच गए हैं। वो इस मंदिर की इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद इस मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले यूएई में बहुत कम मंदिर थे। एक मंदिर शायद इससे पहले यूएई में कहीं पर था और अब ये मंदिर जो बना है इसकी लागत करीब 400 मिलियन दिरहम की है। यानी अगर हिंदुस्तानी पैसे का अनुमान लगाएं तो करीब 700 करोड़ रुपए हिंदुस्तानी उस पे खर्च किए गए हैं और इस मंदिर को तैयार किया गया है। इस मंदिर का नाम स्वामी नारायण मंदिर है, जो कल इसकी इफ्तिताह होगी और उसके बाद ये खोल दिया जाएगा। 31 मार्च से दुनिया भर के आने वाले लोगों के लिए इसके दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो 27 एकड़ में इस मंदिर को तैयार किया गया है। इतनी सारी जमीन के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर की हाइट की अगर हम बात करें वो करीब 108 फीट हाइट इस मंदिर की है और 262 मीटर इस मंदिर की जो है वो लेंथ भी है। इससे पहले आज अगर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं 2015 के बाद अगर अब की बात करें तो करीब 7वां दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरब अमारात में है और कहीं न कहीं ये उन सभी चीज़ों को दर्शाता है कि दोनों ममालिक की आपस में रिश्ते ताल्लुकात बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। यानी कि जो आने वाले कल में सरमायाकारी की बात करें, तिजारत की बात करें, दोनों ममालिक की आपसी रिश्तों की बात करें तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का अलग अलग नज़रिया रहता है कि अगर यूएई में मंदिर बना है तो इससे पहले वहाँ मंदिर नहीं था क्या नहीं था, उस पर सोच विचार करते हैं। लेकिन अब मंदिर यूएई के अंदर भी बना और इस चीज़ की शुरुआत जो है वो 2015 में की गई थी। अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है और इस सब चीज़ की जब कल इनाग्रेशन होगी मोदी जी के साथ कल वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। जो बताया गया, जो खारजा सेक्रेटरी है उनकी तरफ से कहा गया है कि 3000 से लेकर के 5000 लोगों को कल मोदी जी खिताब करने वाले हैं। खिताब करने के बाद वो कतर की तरफ रवाना होंगे। आप जानते हैं कि कुछ नेवी ऑफिसर्स जो कतर के दोहा में थे, जिन्हें सजाए मौत हुई थी, उनको वहाँ की हुकूमत ने रिहा किया। वो हिंदुस्तान लौटे अपने घरों में। खुशियाँ देखने को मिली हिंदुस्तान में और सभी ने, जितने भी बड़े सियासी लीडर्स हैं, उन्होंने उस चीज़ का शुक्रिया भी अदा किया कतर का कि आपने हमारे उन ऑफिसर्स को रिहा किया और कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर के भी उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात अगर उस मंदिर की हम करें तो वो भी उन्हीं कदीम शास्त्रों की बात करें या बाकी जो पुरानी तरीके के साथ बनाया गया है और कारीगर जो है वो भी हिंदुस्तान से ही वहां पर गए थे, गुजरात के गए थे, राजस्थान के गए थे और ये बताया गया है कि 2000 के करीब जो कारीगर हैं वहां पहुंचे और पिछले 3 साल इन लोगों को लगे और उस मंदिर को वहां पर जो है वो तैयार किया गया है। और साथ ही साथ अगर इसकी मजबूती की बात करें, इस मंदिर की मजबूती की बात करें तो 300 के करीब सेंसर जो हैं इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। यानी जो टेम्परेचर भाप सके, अगर जलजला होगा तो कितनी शिद्दत का हुआ है वो उससे पता लगाया जा सके, या और कई सारी चीज़ें जो होती जिससे आने वाले कल में अगर खोज की जाए या पता लगाया जाए कि क्या कुछ होना है तो वो सारे सेंसर जो हैं इस मंदिर के अंदर भी लगाए गए हैं। और डिज़ाइन की अगर बात करें तो बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है इसको किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो तस्वीरें इस समय इंटरनेट के ऊपर वायरल है किस तरह का है। और वहीं उसके बाद ये वहाँ के शेख से, कतर के शेख से भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। उस मुल्क के जो शेख हैं वहाँ पर भी आपसी भाईचारे की मिसाल लेकर के जो है ये जाने वाले हैं। और वहीं अगर बात करें इस मंदिर की, इसमें लाइब्रेरी का निज़ाम रखा गया है, नमाज पढ़ने के लिए एक हॉल रखा गया है और उसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए कुछ रकबा रखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं सभी चीज़ों के लिए अगर आप कहीं पर भी दुनिया भर के किसी भी मुल्क से आते हैं, वहां देखने के लिए आते हैं, आपको वो तमाम तर सहूलियात, वो फैसिलिटीज जो हैं वो यूएई के मंदिर यानी स्वामी नारायण मंदिर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और अब अरब अमारात जो मुल्क हैं उनके आपस के रिश्ते बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और आने वाले कल में भी तिजारत को लेकर के शायद बहुत अच्छी चीजें सामने आ सकती हैं। अब इस मंदिर की अगर हम बात करें, जो इसको बनाने वाले हैं या उस पर नजर रखने वाले बैप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर BAPS यानी जो एक आलमी बरादरी है, कई सारे लोगों को इन्होंने अभी तक लाखों लोगों की मदद वहां पर कर चुके हैं। ये इनका यही काम रहता है
कि जो तंजीम वहाँ पर है BAPS, ये गरीब लोग, मोहताज लोग या जो मंदिर वगैरह का काम रहता है, इस सब के ऊपर इस सब के ऊपर इन लोगों की नज़र होती है। फिलहाल 2 रोज़े के लिए नरेंद्र मोदी चले गए हैं हिंदुस्तान से, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। कल मंदिर की इफ्तिताह होगी और इफ्तिताह होने के बाद वहाँ वो खिताब भी करेंगे और उसके बाद वो दोहा की तरफ रवाना भी होंगे।